मोहम्मद शाह के बाद सिंहासन में बैठा ए कौन है? अहमद शाह। ए फॉर अहमद शाह। और लास्ट एम जो है वो है आलमगीर। आप मुझे बता सकते हैं आलमगीर किसका नाम था? औरंगजेब का नाम आलमगीर था, ठीक है ना। तो इसका नाम भी इसने आलमगीर लिया था, तो आप इन्हें आलमगीर 2 बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एस ए ऐसे कौन है? शाह आलम। ऐसे मतलब शाह आलम। फिर सिंहासन में बैठा शाह आलम के बाद ए का मतलब क्या है? अकबर शाह। और लास्ट आपका बी बहादुर शाह जाफर। टू, ये लास्ट में था। बी जो है वो बहादुर शाह जाफर और बहादुर शाह 2। समझ में आया? मैं एक एक करके बताऊं फिर से। ये इधर देखो, बी फॉर बहादुर शाह 1, जे फॉर जहांगीर शाह, फिर एफ फॉर फारूक शीर। ये लोगों ने बैठाया था इन्हें सिंहासन में जहांगीर शाह को हटा के, और फिर इन्हें हटा के इसे बैठाया मोहम्मद शाह। पर मोहम्मद शाह ने देखा कि इनके जो अगर मैं इनके दबाव तले अगर रहूंगा तो बस सिंहासन तो वो ही ले लेगा, तो इन्होंने सप्रेस कर दिया। आफ्टर मोहम्मद शाह हम देखते हैं सिंहासन में बैठे अहमद शाह, फिर आलमगीर 2। आलमगीर 2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि औरंगजेब का खुद का नाम भी आलमगीर है। उसके बाद सिंहासन में ऐसे बैठ रहा है, ऐसे कौन है? शाह आलम। ओके, लास्ट है अकबर शाह और बहादुर शाह जाफर। एक मजे की चीज बताओ मैं, मोहम्मद शाह का तब तो ठीक था, वो खुद ये इन लोगों को सप्रेस किया। फिर सिंहासन में अहमद शाह जब बैठा तब साम्राज्य का जो स्ट्रक्चर था, जो साइज था, वो इतना कम हो चुका है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो एरिया है और उत्तर प्रदेश का एरिया सिर्फ मुगल एम्पायर के अंदर है, बाकी कुछ नहीं है, सब इंडिपेंडेंट हो गया है। समझ में आया? मतलब सबसे कम उन लोगों का टेरिटरी है। अहमद शाह को उनका जो वजीर था निजामुल हक, इन्होंने काफी टेरराइज किया और सिंहासन में बिठाया आलमगीर 2 को। मतलब आप समझ सकते हो ये अहमद शाह ज्यादा पावरफुल किंग था नहीं तो उनका ही वजीर मतलब प्राइम मिनिस्टर, उन्हें ही टेरराइज करके किसी और को बिठा रहे। बाद में इन्हें असैसिनेट कर दिया गया और शाह आलम को बिठा दिया गया सिंहासन में। आप देख सकते हो कि भाई भाई को मार रहे हैं, सिंहासन में बैठ रहा है। खून से मिक्स हुआ इनका हिस्ट्री, ठीक है। तो शाह आलम के बाद सिंहासन में अकबर शाह बैठा, कुछ ज्यादा दिन रहा था, पर तब तक आप देख सकते हो कि ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल में आ गया था ये लोग। शाह आलम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इधर शाह आलम को कहाँ लिखा मैंने? इधर बहादुर शाह जाफर, बहादुर शाह 2 बोल सकते हैं क्योंकि बहादुर शाह 1 तो ये आदमी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ठीक है, ताकि याद रहे। मजे की बात ये है कि ये जो शाह आलम है ये भी ज्यादा ताकतवर नहीं था। प्रिंस शाह आलम तो प्रिंस है, वो सिंहासन में नहीं बैठा। इन्होंने नवाब जो था अवध का, उनके पास इन्होंने शेल्टर ले लिया था, इन्हें सपोर्ट मिला था बोल सकते हो। और शाह आलम को रिकॉग्नाइज किया ये नादिर शाह का जो सक्सेसर है अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने। अगर उनका सपोर्ट मिल गया तो सिंहासन में बैठ गए, ठीक है।
ये बहुत बड़ा एक इंसिडेंट आप बोल सकते हो। हम देख सकते हैं इस टाइम में 1761 कुछ बड़ा हुआ था। क्या हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ओके, यही अहमद शाह अब्दाली मराठा लोगों के साथ लड़ गए। मराठा लोगों ने काफी मतलब सुंदर तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश किया। वो लोग बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही वीर थे, पर अल्टीमेटली हार गए थे। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, हम जानते हैं फर्स्ट बैटल है बाबर और इब्राहिम लोदी 1526। 1556 अकबर वर्सेस इमू, जो लड़ाई एक्चुअली अकबर ने नहीं लड़ी थी, दैट टाइम ही वाज ओनली 13 इयर्स ओल्ड। कौन लड़े थे? बैरम खां। और लास्ट 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। और ये अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट मिला था कुछ इंडियन किंग से। आप समझ के देखो कि हमारे इंडिया में कोई यूनिटी नहीं था, सब छोटा छोटा राज्य है, सब लोग चाहते हैं मैं ही पावर में रहूं, ठीक है। तो अवध का जो राजा था, उनको उनका अगर सपोर्ट मिलता, अवध का जो सुल्तान था या बंगाल का जो सुल्तान था अलीवर्दी खान, उन लोगों का अगर सपोर्ट मिलता मराठा लोगों का, तो वो लोग इजीली इन्हें भगा देते। पर किसी का सपोर्ट नहीं मिला था, अहमद शाह अब्दाली जीत गए। अच्छा, 1761 के बाद और एक इंपॉर्टेंट ईयर 1764। 1764 में क्या हुआ था? एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ बक्सार। ओके, इंग्लिश के पास ये लोग हार गए। फिर इंग्लिश लोगों का मतलब ब्रिटिश लोगों का प्रोटेक्शन में यही राजा बन के बैठा। मतलब आप देख सकते हो शाह आलम भी ज्यादा पावरफुल नहीं था। उनको जो अवध का जो नवाब है उनका सपोर्ट था, और अहमद शाह अब्दाली का भी सपोर्ट था। और बाद में 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सार में हार गए, तो इंग्लिश मतलब ब्रिटिश जो लोग थे उनसे भी इन्हें प्रोटेक्शन मिलती थी। पर पावर धीरे धीरे यूरोपियन लोगों के हाथ में चला जा रहा था। इसके बाद ये सिंहासन में फिर से बैठ गए। ये सिंहासन में तब नहीं था, तभी भी प्रिंस था। मराठा लोगों ने इसे इनवाइट किया, 1771 को इनको सिंहासन में बिठा दिया गया, शाह आलम। इसके बाद सिंहासन में अकबर शाह बैठ रहा है। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह टू और बहादुर शाह जाफर, ये टिटुलर किंग थे, इनके हाथ में कोई पावर नहीं था। तब ऑलमोस्ट पूरा देश जा चुका है ब्रिटिश लोगों की कंट्रोल में। और जब ये रिवॉल्ट शुरू हुआ 1857 में, तब जगह जगह में अलग अलग करके लोकलाइज्ड हुआ था ये। और ये सब लोगों को कोई एक लीडर चाहिए थी जो सबके सर के ऊपर रहेगा, नाम का ही हो, पर उसे एम्परर मान के ही ये लोग रहेंगे, ठीक है। तो तब बहादुर शाह टू को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एम्परर ऑफ इंडिया। वो टिटुलर किंग थे, कोई पावर नहीं था उनके हाथ में। उनको पैसा मिलता था ब्रिटिश लोगों से, उनके जो बच्चे हैं उनको भी ऑलमोस्ट बहुत कुछ उन्हें दे देना पड़ा ब्रिटिश लोगों के हाथ में। तो इस टाइम में उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया कि वही एम्परर है इंडिया का। उनके छत्र छाया में ये सिपाही लोग रिवॉल्ट करेंगे। अल्टीमेटली जब क्रश्ड हो गया, आपको पता है कि ये उन्हें रेंगून में डिपोर्ट कर दिया गया अल्टीमेटली, और वहीं वो मर गए। कोई कोई कहता है पॉइजनिंग में मर गए। तो ये हो गया लेटर मुगल का पार्ट, ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब आप समझ सकते हो कि इनका ज्यादा कुछ था नहीं। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? 1739 में जो बैटल ऑफ करनाल है, ये इंपॉर्टेंट है। नादिर शाह का इन्वेशन,
उन्होंने पीकॉक थ्रोन ले लिया था। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किन दोनों के कौन टीम के बीच में ये हुआ था? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। और अल्टीमेटली एक छोटा सा पार्ट हम दिखा सकते हैं कि क्या मैं रब करूं बोर्ड, फारूक शेर का फरमान। आप मुझे बता सकते हो फारूक शेर का फरमान क्या है? एनी आइडिया? फरमान क्या होता है? ट्रेड करने के लिए बिजनेस। बहुत अच्छी बात है।